हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। पिछले क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की सिर्फ एल्गोरिथम बताया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होता है, राइट ना। आज हम उससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर आपको वो जो मैंने बताए थे ना, जैसे सपोज कर लो एक मैट्रिक्स ए था, है ना। मैंने बताया था ए बी इक्वल्स टू समेशन R1 C1 समेशन R1 C2 समेशन R1 C3 समेशन R2 C1 समेशन R2 C2 समेशन R2 C3 समेशन R3 C1 समेशन R3 C2 समेशन R3 C3। ये मैंने बताया था। अब हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई डू, चलो पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, राइट है। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 एलिमेंट्स है, 3 4 5 एलिमेंट्स है, 4 5 6 एलिमेंट्स, राइट ना। यहाँ पे है 1 -3 5 0 2 4 3 0 एंड 5। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो। R1 C1 2 टाइम्स 1, मैं चलो एक बार प्रॉपर पूरा लिख रहा हूँ। 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 3। नेक्स्ट है 2 टाइम्स -3 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट है 2 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 5। नेक्स्ट है 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 3। 3 टाइम्स -3 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 5 टाइम्स 0। अगेन 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स 5। नेक्स्ट है 4 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 0 प्लस 6 टाइम्स 3। नेक्स्ट है 4 टाइम्स -3 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 0। नेक्स्ट है 4 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 4 प्लस 6 टाइम्स 5। ये होगा जी, मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, जिससे से ये समेशन R1 C1 है, ये समेशन R1 C2 है, ये समेशन R1 C3 है, दिस इज समेशन R1 R2 C1। ये क्या है? समेशन R2 C2। ये क्या है? समेशन R2 C3। ये क्या है? समेशन R3 C1 R3 C2। ये क्या है? समेशन R3 C3 है। चेक करो, इसी को सॉल्व करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। 2 टाइम्स 1 इज 2, 3 टाइम्स 0 इज 0, 4 टाइम्स 3 इज 12, सो 2 प्लस 12 इज 14। पहला एलिमेंट 14 होगा। इसको देखो, 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 टाइम्स -3 इज -6 एंड 4 टाइम्स 0 इज 0, so this answer will be 0।
इसको देखो, 2 टाइम्स 5 इज 10, 4 टाइम्स 5 इज 20, 20 प्लस 10 30, 30 40 42। नेक्स्ट 3 प्लस 15 18, -9 प्लस 8 -1 15, 25 40, 40 और 16 40, 10 50 60, 15 25 25 15 40 40 40 55 56 56। 4 times 1 is 4, 6 times 3 is 18, 18 plus 4 22, 4 times 3 is -12, plus 10 is -2, 4 times 5 is 20, 20 plus 30 50, 50 50 और 5 को 20 50 70। तो दिस इज आंसर। चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रही बात? देखो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही से चेक कर लेना, देख जाओ। कोई डाउट है पूछो जी। देखो, चेक इट आउट। देखो, हो गया, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है 1%, चेक कर लेना, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराता हूं जी, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आप खुद करना। देखो, पहला मैट्रिक्स है 1 2 3, कौन सा मैट्रिक्स है, रो या कॉलम? कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉलम मैट्रिक्स है। इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1, मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स। और जो सेकंड लिखा हुआ है, दिस इज द रो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो। तो दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये देखो, ये 3 क्रॉस 1 है ना, और ये क्या है, 1 क्रॉस 3 है, ये सेम है, तो ये रिजल्ट होगा। मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसकी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगी। मल्टीप्लाई करके यहां पे मैं दिखा रहा हूं, देखो, 1 टाइम्स 2 2 ना, R1C1 हो गया, R1C2, 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 4, दैट्स द आंसर इज। क्लियर है? R1C1 R1C2 R1C3, फिर से R2C1 R2C2 R2C3, सेकेंड रो फिल हो जाएगा। थर्ड रो के लिए R3C1 R3C2 R3C3, दैट्स इट। देख जाओ, कोई डाउट है पूछो, जस्ट गो थ्रू अबाउट, देख जाओ, पूछ लो। देखो जी, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ए हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ना, डिफरेंस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट ना। इसमें दोनों प्लस करना है, ये भी करना है, राइट नहीं, हो जाएंगे ना, 1 2 3 आपके आराम से हो जाएंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। अगला ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, वेरीफाई करना है, राइट ना। क्वेश्चन 5 भी हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन 6 देखो, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया था किसी एक स्केलर और किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, दैट स्केलर विल बी द मल्टीपल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, दिस इज माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें करोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप ऐड करना, आंसर आ जाएगा। 7th का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 7th का सेकंड पार्ट कराया तो मैं, देखो जी, इट्स 2x
plus 3y is equals to, here is 2 3 4 0. Next is here 3x plus 2y is equals to 2 minus 2 minus 1 and 5. We need to get the matrix x and the matrix y. ये हमने मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y निकालने. ये काम करते हैं. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, और यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. मैं एक काम कर रहा हूं, पहले y को एलिमिनेट कर रहा हूं. y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड माइनस कर लेंगे ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो. फर्स्ट को 3 से और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा दोगे, y कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स y कैंसिल हो जाएगा. देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 3 2 जा 6x ना, प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 से. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0. राइट. इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा, क्या किया मैंने, फर्स्ट को 3 से, अच्छा सॉरी देखो वर्किंग थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया. चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने x को एलिमिनेट कर रहा हूं. यहाँ पे x एलिमिनेट होगा जी. एक्चुअली मुझे 1 को 2 से और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करते तब जाके y कैंसिल होता है. मैंने उल्टा बोल दिया था, बट द सेम थिंग. राइट ना. हमने यहाँ पे पहले x को ही एलिमिनेट कर लेते हैं. जो मैंने वर्किंग दिखाई उसी के यहाँ पे चल रहा हूँ. 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इज 4y. 2 से मल्टीप्लाई करो. 4 माइनस 4 माइनस 2 10. ठीक है. माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया. 9y माइनस 4y 5y होगा ना, इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2 9. अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, है ना, और इसके साथ ऐड कर दो, एक ही चीज है. राइट ना. तो ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा. राइट ना, प्लस 4 हो जाएगा. 6 माइनस 4 2 हो गया. 9 प्लस 4 13 हो गया ना. ये देखो 4 प्लस 2 14 हो गया. एंड 0 माइनस 10 हो जाएगा. राइट ना. सो y इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 1/5 टाइम्स 2 13 14 माइनस 10. मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5, दैट इज माइनस 2. तो ये आ गया जी y. आ गया ना. अब आपके पास दो तरीके हैं. ऐसे ही क्या करो, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लो 2 से एंड सेकंड में मल्टीप्लाई कर लो 3 से, फिर आपका y एलिमिनेट हो जाएगा, x निकल जाएगा. या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, एंड देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ x. आई होप इट्स क्लियर ना. हो जाएंगे सॉल्व, कोई डाउट. ठीक है. तो इसमें आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे. राइट ना. और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा 13 बताने से पहले ना मैं आपको ना थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस करा देना चाहता हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of multiplication of two matrices. Properties of multiplication of two matrices, right ना? पहला, AB is not equals to BA in general. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल। हो सकता है पर्टिकुलर केस, पता है कब? जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर मैट्रिक्स ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और मैट्रिक्स बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पॉसिबल हो पाएंगे, राइट ना? सेकेंड इज ए टाइम्स ऑफ बी सी इज अगेन नॉट इक्वल टू ए बी टाइम्स ऑफ सी। कॉम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। अगेन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बी एसोसिएटिव, राइट? दिखा दे, ठीक है ना? नेक्स्ट है थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखो आप, ए टाइम्स बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर प्रॉपरली इसको कहोगे तो इट्स रिटन एज हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है? फोर्थ इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव existence of multiplicative identity a times I equals to I times a equals to a. Getting my point? A times I equals to I times a equals to a. Here I is the multiplicative identity of matrix A. Correct? I is the multiplicative identity of the matrix A. Next is existence of inverse A times A inverse या A inverse times I A sorry is equals to I. अगर ऐसा है तो आप यहां पे लिखोगे A इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. दिस इज दैट्स ऑल अबाउट A टाइम्स A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स टाइम्स A इज इक्वल्स टू I. देख जाओ, कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है पूछ सकते हो जी। क्लियर है? आगे बढ़े। So this is all about the multiplication, sorry, properties of multiplication of two matrices, right? Right? आगे बढ़े, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 13th, ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है और ये दे रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो बनाओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। करो सॉल्व। आप x के जगह पे y लिख लो, फिर f ऑफ x टाइम्स f ऑफ y निकालो। राइट साइड वाला f ऑफ x प्लस y है। पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। f ऑफ x टाइम्स f ऑफ y, f ऑफ x होगा cos x माइनस साइन x, 0 साइन x cos x, 0 0 0 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन y है cos y
माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई इसको। हो गया, हो गया सॉल्व। देखो इसको, हो गया। राइट ना, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आगे बढ़ जाए, आसान है। दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, R1C1 हो गया, R1C2 माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, दिस इज टू दिस, ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, दिस इज टू दैट, 0 हो गया। ऐसे ये जाएगा दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस, ये होगा, ठीक है। चलो मैं एक एलिमेंट दिखा रहा हूं A11 का, cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल्स टू cos ऑफ A प्लस B। इसमें चाहो तो माइनस कॉमन ले लोगे, जब माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो हो जाएगा sin y cos x प्लस sin x cos y, तो दैट इज हियर sin ऑफ x प्लस y, राइट। ये 0 हो जाएगा, ये आपका sin x प्लस y हो जाएगा, राइट ना, sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला। यहाँ पे cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल्स टू cos ऑफ A प्लस B लगा दिया। कोई डाउट वाली बात? दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 1। दिस इज योर LHS। RHS सॉल्व करोगे आप, RHS में f of x प्लस y इक्वल्स टू cos of x plus y minus sin this, sorry, this is 0, sin of x plus y cos of x plus y 0 0 0 1। तो आई होप इट्स क्लियर ना, सही है ना, देख जाओ, देखो। क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ, 16 बनाओ। इसको क्या करना है, ए क्यूब निकालना है, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई थ्राइस टाइम्स। पहले ए स्क्वायर निकाल के फिर ए कर लेना, जब वो आ जाएगा तो इसमें सारे ए अवेलेबल हो जाएंगे, राइट ना।
और इनको सॉल्व करना है, हमने क्या लाना है, नल मैट्रिक्स लाना है। मतलब ए क्यू जाना है, फिर ए स्क्वायर ऑलरेडी निकल जाएगा जब ए क्यू निकालोगे, तो उसमें से -6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 7a प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें जो है उसकी ऑर्डर क्या होगी? इट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैट्रिक्स एडिशन कर रहे होते हो तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन में क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल टर्म्स की ऑर्डर्स क्या होती है, सेम होती है, राइट ना, सेम होती है। क्लियर है? हो गया? हो गया? सॉल्व हो जाएगा? देखो, क्लियर करो इसको, क्लियर करो। देखो तो हो जाएगा ना, ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i करना जी, राइट ना? राइट ना? हम्म। देखो हो जाएगा वैसे। आगे बढ़ जाए क्या? चलो एक बार दिखाई देता हूं मैं। 16th, 16th। ए क्यू तक जाना है ना, पहले मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं। ए स्क्वायर इज नथिंग बट इट्स ए इंटू ए, राइट ना? दिस इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट? बनाओ इसको, बनाओ, बनाओ इसको, मल्टीप्लाई करो।
कर लो इसको। देखो 1 टाइम्स 1 इज 1 ना, 0 टाइम्स 0 इज 0 ना, +4, राइट ना। फिर इसको करोगे 1 टाइम्स 0 इज 0 + 0 + 0, राइट ना। 1 टाइम्स 2 इज 2, 1 टाइम्स 2 इज 2 + 0 + 6, राइट ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा ना। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ, चलो लेट्स सी। 0 टाइम्स 1 इज 0 + 0 + 2, इसको मल्टीप्लाई करो। 0 + 4 + 0, 0 + 2 + 3, 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 0, 4 + 0 + 9, आ गया। दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 8, 2 4 5, 8 0 13, आ गया ना। ए स्क्वायर आ गया। ए क्यूब करना है। ए क्यूब के लिए क्या करना होगा? ए क्यूब इज ए स्क्वायर टाइम्स ए। दिस इज 5 0 8 2 4 5 8 0 13 को फिर ए से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट। मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करो तो 1 मिनट के लिए करो इसको। हेलो, हाँ सर। जरूरी है सर, पहले मैं बता रहा हूँ ना, कल इवन में ना एक क्लास इवन आई थी, दोनों सुनिए बता, फट से रात में 8:30 बजे दौड़े हुए चले आए थे, लेकिन इसके लिए वो नहीं आ सकते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ ना 3:30 बजे, मैं बता रहा हूँ, मैं आज बहुत मैं गर्म में हूँ, मैं बात करूंगा अच्छी अच्छी तरह से। नहीं, ये बताइए, अगर करना होता अकेले तो क्या पैसे भगवान सबके पास होते हैं? ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, आपकी बात सर, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी वाइफ इवन कर रही थी, सर कितने बूढ़े हैं, कितना कितना एक्टिव है। ये एकदम लेथार्जिक टाइप पे, पता नहीं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ। अभी असाइनमेंट आ जाए ना सर, ये भागे भागे रात में कल 8:30 बजे आ गए थे। सर मैं हमेशा रिगार्ड कर रहा हूँ, मैं भी दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं है? आप जो एक्टिव है ना, वो उसका 1/4 भी वो नहीं है। बताइए। अभी अभी वो आराम से सोए हुए होंगे, अभी 3 बजे आएंगे, अपनी क्लास का लेक्चर देके चले जाएंगे, जैसे लग रहा है वो प्रिंसिपल है क्या? नहीं नहीं, मैं आज मैं सर मैं टाइट करूंगा उनको। ना रिस्पांस देते हैं ग्रुप में, मैं पागल हूँ कि मैं भेजता हूँ ग्रुप में। नहीं, आप ये बताइए ना, मैं जब ग्रुप में भेजता हूँ तो ऐसा थोड़ी मैं इंडिविजुअल भेजता हूँ या कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। वो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी है, सबको समझना चाहिए। ये 15 दिन अगर भूल जाएंगे ना तो सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है, आपने बिल्कुल कल सही कहा था कि ये 15 साल से वसंत कुंज में रह के कुछ भी नहीं किए हैं, यही रीजन है। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ सर, आपको मैं समझ रहा हूँ सर, आपके बारे में तो मुझे जो कहेगा वो चूतिया है, बस इतना जान लीजिए। जा कर अभी 3:30 में एक बार उनको फोन करिए। हाँ, उनको कॉल करके टाइट करिए। एक्चुअली मैं पता है, मैं एक रिकॉर्डिंग चल रही है जो मैंने आपको बताया था ना, मैं यही क्लास से हाँ। ठीक है, ओके ओके। हो गया, बनाओ इसको।
ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे आप। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 टाइम्स 1 इज 5, 8 टाइम्स 2 इज 16, तो 16 प्लस 5 इज 21। R1C1 हो गया जी, R1C2 करो, 5 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 0 इज 0, राइट। 5 टाइम्स 2 इज 10, 0 times 1 is 0, 8 times 3 is 24. So 24 plus 5 times 2 is 10. 4, 3, 34. Right now? 2 times 1 is 2, 4 times 0 is 0, 5 times 2 is 10. So 2 plus 10, 12. ठीक है, 2 times 0 is 0, 4 times 2 is 8, 8. So this is 8. 2 times 2 is 4 plus 4 plus 15. 15 4 19 4 8 5 13 23. 8 times 1 is 8, 8 plus 26, 8 6 14, 34. ठीक है, 8 times 0, 0 times 2, 13 times 0 is 0 entirely. क्लियर हो गया। 8 times 2 is 16, 16 plus 39, 55, राइट ना। राइट, तो ए क्यूब आ गया जी आपका। अब ए क्यूब आ गया तो इसके आगे हम सारा कर लेंगे। देखो देखो ए क्यूब यहां पे लिख रहा है क्या, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आयोटा। a cube is this 21 0 34 12 8 23 34 0 55 minus 6 times of a square. A square is this 5 0 8 2 4 5 8 0 13 plus 7 times of a. A is this only 1 0 2 0 2 1 2 0 this plus 7 times of I हो गया, राइट ना। 7 times of a plus 2 times of iota. Iota is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Got it ना, got it ना। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, देखना 0 आ रहा है ना, आ रहा है ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 34, ये देखो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, राइट ना। एक बार प्रॉपर लिख दूं, चलो लिख दे रहा हूं 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। गॉट इट ना। अगला 12, देखो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 0 मिल जाएगा यहां पे। दिस इज 12 माइनस ये देखो ये हो गया ना, पहला एलिमेंट हो गया
Next is now 8 minus 24 plus 14 plus 2 दिख गया 24 14 तो 16 16 और 8 24 24 माइनस 24 24 जीरो ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा सो एंड ऑफ द टाइम इट्स कम्स हियर डायरेक्टली पर रिजल्ट लिख रहा हूं सॉरी सो फाइनली दिस आंसर इज हियर क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 देखो आ गया ना दिस हैज टू बी इक्वल्स टू 0 अच्छा इसी से मैं एक आपको और भी क्वेश्चन बताना चाहूंगा इसके हेल्प से ना विद द हेल्प ऑफ दिस दे विल आस्क क्योंकि इसमें पता है क्या पूछेगा एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स ये भी आपसे क्वेश्चन इसी में पूछेगा इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है ठीक है देखो मैं निकालता हूं जी देखो ए इनवर्स कैसे निकलेगा देखो ये दिया है अब मैं एक काम कर रहा हूं ए कॉमन ले रहा हूं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस पहले काम करो ए कॉमन लेने से पहले ना ये लिख रहा हूं मैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा लिखोगे ना ए कॉमन ले लो दिस इज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 आयोटा इक्वल्स टू माइनस 2 i ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं this has minus 2a inverse I. A inverse into a is I na. This is a inverse minus 6a plus 7 iota equals to minus 2a inverse. Right na? So finally I'll say it's a inverse equals to minus 1 upon 2 times a square minus 6a plus 7 iota. समझ में आ रही बात बना लो इसको सॉल्व करो इसको हो गया राइट क्लियर है ठीक है ना तो इस तरह से हमने ए इनवर्स निकाल लेंगे राइट ना ऐसे आपका 17th भी हो जाएगा 18th में करा दूंगा 18th अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना 18th में कराता हूं जी राइट ना 18th में सॉल्व करता हूं 18 देख लो पेज टर्न कर रहा हूं 18th देखो 18th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मैं पहले ना अच्छा इसमें ए की वैल्यू दी हुई है जी आपको ए की वैल्यू है 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 दिस इज 10 अल्फा बाई 2 दिस हैज टू बी 0 क्लियर है लाना क्या है हमने ये शो करना मैं आरएचएस से चल रहा हूं देख I minus a times here it's cos alpha minus sin alpha this has to be
कॉस अल्फा, राइट ना। I minus a times this, देखो I minus a, this is 1 0 0 1 minus 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha upon 2, this is to be 0 in one bracket. ये आपका सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, दिस हैज टू बी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos alpha, right? This is here 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2, this has to be 1, और यहाँ पे क्या है, cos alpha minus sin alpha, this is sin alpha, this has cos alpha, ठीक है, आ गया। अब आपके पास या तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, या एक और फॉर्मूला होता है, मैं सोच रहा हूं अभी बताऊं, या जैसे आपने पता है ना cos अल्फा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप इसको भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, और फिर से मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कट जाएगा। इट्स अप टू योर चॉइसेस। या तो आपने कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जगह पे ये वैल्यूज डाल करके फिर से मल्टीप्लाई करो, तब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, या तो डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद से सॉल्व करो। ये थोड़ा सा पहले फॉर्मूला लगाना कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन इजी हो जाएगा। इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन आसान है, कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये ज्यादा इजी लगेगा मेरे को, राइट ना। तो आप इससे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट ना, इससे आप सॉल्व करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो जी, इसी से मैं कराता हूं, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। This has to be cos alpha plus 10 alpha by 2 sin alpha, right ना। This times this minus sin alpha plus 10 alpha by 2 cos alpha, right। ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, राइट ना। फिर इसके साथ ये हो जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, राइट ना, राइट है। यहाँ पे कॉस अल्फा रखता हूं, ये मैं लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, राइट ना, इनटू साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा। यहाँ पे लिखूंगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे आपने लिखना होगा साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस दिस, राइट, राइट। मल्टीप्लाई करो इसको, ये होगा, मैं एलसीएम ले रहा हूं, दिस इज कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन दिस इज कॉस
अल्फा अपॉन 2, राइट। ये होगा, मैं पहले इसको इस टर्म को पहले लिखना चाहता हूं, चलो अगले स्टेप में दिखा दो। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन 2, राइट। ये सॉल्व होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन दिस। इसको सॉल्व करो आप, साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 होल अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, राइट। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, राइट। चलो एक स्टेप दिखाता हूं और आपको। cos a cos b plus sin a sin b equals to cos of a minus b, so I'll say it's cos of alpha minus alpha upon 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos alpha by 2। इसको सॉल्व करोगे, ये क्या था, बल्ले 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 बल्ले, cos था ना, cos alpha sin alpha cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b था, राइट ना। I'll say this is here sin alpha by 2 minus alpha अपॉन cos alpha, होप इट्स क्लियर। इसको देखो, sin a cos b minus cos a sin b, that is sin of a minus b, alpha minus alpha by 2 upon here is also cos alpha by 2। यहाँ पे देखो cos a cos b plus sin a sin b equals to cos of alpha minus alpha by 2 upon here is cos alpha by 2, राइट। सॉल्व हो जाएगा, ये cos alpha minus alpha by 2 is cos alpha by 2 and cos alpha by 2 upon cos alpha by 2, that has to be 1। ये हो जाएगा sin alpha by 2 minus alpha is sin minus sin alpha by 2 minus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, that is minus tan alpha by 2, राइट ना। ये हो जाएगा tan alpha by 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये मैंने RHS सॉल्व कर दिया, आप LHS भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा और इस तरह से हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट ना। कोई डाउट वाली बात, हो जाएगा सॉल्व ना। आगे बढ़े, देख जाओ इसको, देख जाओ, हो जाएगा। 18th के बाद करा दूं अभी, चलो करा ही देता हूं, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे अगला है क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual interest of rupees this। देखो 30,000 है हमारे पास, ठीक है ना। इसको 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूट करना है। मैं सपोज कर लो एक को x रुपीज दे रहा हूं तो दूसरे को 30,000 माइनस x दूंगा। एक को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे दिए जा रहे हैं, एक को 7% पर एनम के अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट पैसे पे कर रहे हो। और इस तरह से पहले पार्ट को मैं कर रहा हूं, उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना जी मैथमेटिकली,
इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखना है, दैट्स इट। देखो क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो ऐसे हो सकता है 5% ऑफ x प्लस 7% of this will be equals to of 18,000, so 1800, and after solving this you get the values of x आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ये x है, ये हो गया 30,000 माइनस x, ये हमारे पास 1x2 मैट्रिक्स है। अच्छा ये हमारा अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये 1x1 है ना, तो ऑब्वियसली हमें इसको इस तरह से लिखना होगा कि ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5% और 7% ऐसे लिख दूं तो ये 2x1 बन जाएगा, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी दैट इज हियर 1800, ये 1x1 मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो क्लियर हुआ, ये लिखने का आर्ट है। आप चाहते ना, हाँ देखो ये 1x2 और दिस इज 2x1, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है 1x1 आया, जो कि यहाँ पे है। सॉल्व होकर वही आएगा। देखो मैंने क्या लिखा था, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800, और इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, राइट राइट ना, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। दैट क्वेश्चन इज हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज हियर, दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो x y z w p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स दिस एंड दैट, राइट ना। देखो x एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसकी 2x n, ठीक है। y एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसकी 3x k। z एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसकी 2x p, एक्स वाई जी। W एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है n×3, और P एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसकी P×K। इज दैट करेक्ट ना। ये है जी मैट्रिसेस। हमने बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन इन N K एंड P, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शंस इन N K एंड P सो दैट Py प्लस WY विल बी डिफाइंड। एक काम करते हैं, सबसे पहले P ऑफ Y निकालते हैं। P क्या है हमारे पास, P×K, and this has to be Y, P of Y, Y stands for here what, Y is 3×K। अच्छा अगर ये डिफाइंड है, ऑब्वियसली ये बोल भी रहा है कि Py, देखो यहाँ पे Py प्लस WY डिफाइंड है, तो अगर Py डिफाइंड है ना, Py डिफाइंड है तो इसकी जो मैट्रिक्स की रिजल्टेंट होगी वो P×K होगी, और यहां से एक रिजल्ट आएगा K की वैल्यू 3, ठीक है। WY देखो, W ऑर्डर की, W की मैट्रिक्स का n×3 है, Y स्टैंड्स फॉर व्हाट, Y है 3×K, ऑब्वियसली दोनों सेम है, तो WY एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर है हमारे पास n×K, राइट ना। अब इन दोनों को एडिशन करना है। देखो Py है, दिस हैज टू बी P×K प्लस WY हैज देयर ऑर्डर इज n×K। आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स एडिशन कर रहे होते हो तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये रो है पहले का, ये रो है दूसरे का, और ये भी, राइट ना। तो ऑब्वियसली P इक्वल्स टू यहां से क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। K इक्वल्स टू K तो है, बिकॉज यू नो इन मैट्रिक्स एडिशन ऑल मैट्रिसेस शुड हैव द सेम ऑर्डर। तो Py के ऑर्डर P×K है, और WY के ऑर्डर अगर n×K है, इट मीन P इज इक्वल्स टू n होगा, और यहाँ पे K इक्वल्स टू 3 आया है, तो दो रिस्ट्रिक्शंस मिले जी आपको। यहाँ पे आपके पास दो रिस्ट्रिक्शन आया, क्या, K इक्वल्स टू 3 आया और P इक्वल्स टू n आया। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 20 सेकंड आप खुद ही सॉल्व कर लेना, राइट ना। अगली क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, राइट ना। ओके, तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके
ओके, थैंक यू टीम एजुकेट।